जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज है संडे और अभी फिलहाल हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं। मैं फिलहाल आ चुका हूँ फटाफट यहाँ पे सिम्फनी मॉल पे, जो कि मेरे पीछे है। मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 मिनट। और सिम्फनी मॉल जो कि है हमारी यहाँ पे हंसुपाल पे है, लेकिन मैं इसके बैक साइड पे हूँ। रीजन मैं बैक साइड पे हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा नॉइज है, जो कि हाईवे है सामने, तो इसलिए मैं पीछे आया हूँ गाड़ी पार्किंग करके सीधा। और आज मेरे साथ आए हैं आशु जो ओए विलन, और आदित्य उसका फ्रेंड, जो कि हम लोग आए हैं आज हॉलीवुड का प्रतीक्षा मूवी देखने के लिए। तो एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम हॉलीवुड का कोई मूवी देखने वाला हूँ, क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा देखता था, लेकिन उसके टाइम के बाद जो कि मार्वल दुनिया और डीसी की दुनिया आ गई, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजन प्राइम आ गया, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह सब कुछ आ गया। उसके बाद कार्टून वगैरह देखने लगे हम लोग और सीरीज़ वगैरह देखने लगे। उसके बाद मैं हॉलीवुड नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम मैं हॉलीवुड देखने वाला हूँ आज, जो कि प्रतीक्षा मूवी। ये मूवी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। इससे पहले और एक हॉलीवुड का और एक मूवी हाईलाइट हुआ था जिसका नाम था दमन, लेकिन उस मूवी को मैं नहीं देखा था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। एक्चुअली एग्जाम खत्म हुआ है, कल ही खत्म हुआ है। तो आज मैं आया हूँ ओए विलन के साथ, जो कि प्रतीक्षा मूवी देखने के लिए। बेसिकली आशु तो अभी तक नहीं आया है। मैं फिलहाल आ चुका हूँ जल्द से जल्द, फटाफट 5 बजे ही आके पहुँच गया था। वो आ रहा है, तो आज मूवी देखेंगे। मूवी कैसा है आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा, मतलब घर पे जाके आपको रिव्यू बताऊंगा। पहले मैं तो यहाँ पे हूँ पीछे, जो कि सिम्फनी मॉल के बैक साइड पे पार्किंग पे हूँ। तो आशु को आने दो। आशु को आने के बाद जाते हैं सीधा बॉक्स ऑफिस, जो कि आइनॉक्स का टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के बाद फिर से ब्लॉक पे आते हैं। तो वेट करते हैं आशु के लिए। आशु को पहले आने दो, ठीक है। 20 minutes later. तो फाइनली आशु आ चुका है, ये देखो सामने। और अबे टिकट मिलेगी नहीं चार सिटी नाली नाली तो खूब लगी। हाँ, पता है, मेरे को पता है। हाँ पता है, सब तेरे को पता है। भाई तू ऐसे टेररिस्ट होके कैसे घूम रहा है भाई, पागल की तरह? उतर। अरे भाई भयंकर टेररिस्ट है तू, सीरियसली टेररिस्ट है तू यहाँ पे। फिल्म देखी बारी तो मत टिकट मिलेगा तो? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आज नहीं है, आज भी है और स्टोरेज भी है। ओके, तो फाइनली आशु आ चुके हैं। हम लोग आज ऊपर जा रहे, फिलहाल अभी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि टिकट है या नहीं हम लोग को पता नहीं। टिकट लेने के लिए ऊपर जा रहे हैं फटाफट। और ये दोनों आने पे इतने देर के ऑलरेडी हो चुके हैं 5:45, ओनली 10 मिनट्स बाकी है। तो हम लोग को यहाँ से जाना है सीधा ऊपर जाने के बाद टिकट लेके फिर से आते हैं ब्लॉक पे, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स ऑफिस है, देखो भाई भीड़ अलग ही लेवल का भीड़ है इधर। आशु टिकट मिलेगा ना? वही तो मैं सोच रहा हूँ, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। टिकट है या फिर टिकट नहीं है, मेरे को भी ठीक से पता नहीं। चलो जी, मेरे को नहीं लगता टिकट है यहाँ पे। तो फाइनली कैसे हाल हो गया कि दोनों झुक के ऐसे बात कर रहे हैं। एक्चुअली अभी नेशनल एंथम चल रहा है, जिसके वजह से हम लोग खड़े हो गए थे। और नेशनल एंथम अभी खत्म हो चुका है। मूवी स्टार्ट होगा हार्डली 2 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। तो फिलहाल हम लोग तो अंदर है, ये सब होगा। अच्छा आर्ट्स वगैरह चलेगा। तो बेसिकली मूवी स्टार्ट होगा। मूवी खत्म होने के बाद आपके साथ फिर से आते हैं, तो अभी मूवी देखते हैं, ठीक है। हाँ मेरी यार ବେଳେବେଳେ ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ପିଲାଦିନ ଭଳି ସ୍କୁଟରରେ ବସିକି ପୁଣି ଥରେ ସଜୁ ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ତୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡନା। ଦେଖ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ ତାହେଲେ ଦେଇକୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ, ତାଙ୍କୁ ସାହାରା କିଏ ଦବ? ତାପରେ ଡକ୍ଟର ବି କହିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ। 1 hour later. तो गाइस फाइनली मूवी हो चुका है ख़त्म। और मूवी इतना इमोशनल था, सीरियसली इतना इमोशनल था भाई, बहुत मज़ा आया और बहुत इमोशनल था और मूवी में कुछ सीखने लायक है। और दूसरी बात बीच में तो मैं खुद रो पड़ा, क्योंकि कुछ एक्चुअली मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा कुछ हो चुका है हमारी फैमिली में, जिसकी वजह से बस एक बात बोलना चाहूँगा, पापा के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि वक्त आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। मतलब पापा के साथ जो कीमती वक्त है ना, वो वक्त बिताओ। पापा के साथ बात करो। मतलब कि हम लोग का एज का जो क्या होता है ना, हम लोग पापा से दूर भागते हैं, बात नहीं करते। मतलब कि पापा प्यार दिखाते नहीं है, लेकिन वो जितना प्यार करते हैं ना, दुनिया में कोई नहीं करते। मतलब अपना औलाद के, मतलब अपना बेटा बेटी के लिए पापा जितना सोचते हैं ना, कोई नहीं सोचता। मेरा बेटा अच्छा नौकरी करेगा और कैसे अच्छे से रहेगा,
बहुत कुछ सोचते हैं यार, पापा के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। पापा पापा है। इसलिए बोलते हैं भाई क्यों मतलब हर कोई मैं बहुत सारे बंदे को ऐसे देखता हूँ कि बहुत सारे लड़के हो के या फिर मतलब आफ्टर मैरिज या मैरिज के बाद हुई या मैरिज के अंदर वैसा कोई बात नहीं, लेकिन अपने मम्मी पापा को जैसे मतलब रोड साइड के कुत्ते के जैसे देखते हैं ना भाई उन लोग को। आजकल मतलब ऐसे चल रहा है ना, जो पापा थप्पड़ मारने मम्मी के को लिए मतलब कि जो एज हो जाता है ना, उनको लेके छोड़ के आ जाते हैं। रोड साइड पे छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम पे छोड़ देते हैं। भाई सीरियसली आप लोग को बताऊंगा, आके प्रतीक से मूवी देखो पहले, फिर बताना। इसका हिंदी डब होगा एक्चुअली, लेकिन फिर भी जो भी उड़ीसा पे प्लीज़ आके प्रतीक से मूवी आके देखो। और दूसरी बात ये हिंदी डब होगा भाई, हर कोई से बोल रहा हूँ, बॉलीवुड वालों को खास करके टोटल सबको बोल रहा हूँ। खरीद के लिए, अनुपम सर खरीद के लिए, और बॉलीवुड में भी होने वाला ये फिल्म और सच में बहुत मस्त है। और A1 मूवी हुआ है, जैसे दमन था ये भी वैसा ही हुआ है। A1 मूवी हार्ट टचिंग मूवी हुआ है से जान निकलने के बाद रो के निकलो। अरे भाई सीरियसली सीरियसली तो भूख लग रहा है। अब घर में जाके अपने ऑडियंस को अच्छे से तो बताना मूवी के बारे में। ऑब्वियसली और उड़ीसा में ऐसे ऐसे मूवी अभी स्टार्ट हो गया है, अच्छा भी लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि अपना उड़ीसा में भी इतना अच्छा मूवी बन रहा है और बाहर से बॉलीवुड वाले खरीदने के लिए आ रहे हैं। और और क्या चाहिए भाई। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते सीधा खाने के लिए, पेट पूजा करने के लिए। खा पी के भूख थोड़ा इतनी चलेंगे। जोर से लग रही थी भाई। हमारी साइड पे एक फैमिली थे जो कि पॉपकॉर्न खा रहे थे, उनकी आवाज़ से नहीं, एक चीज़ है ना कि हम लोग खाते हैं, लेकिन उसका जो प्राइस था ना वो 600-700 हम लोग को डिनर करने के लिए थोड़ी आए हैं यार। पैसा बर्बाद भाई, इतना इनकम भी नहीं है जितना खर्चा हम करूँगा। लोग का। तो अभी फिलहाल जाते हैं कुछ खाने के लिए, खाने के बाद सीधा मिलते हैं वासवी को घर पे, क्योंकि घर पे जाके मैं आपको रिव्यू बताऊंगा मूवी एक्चुअली कैसा था। तो फिलहाल मिलते हैं सीधा जाके घर पे, ठीक है गाइस। फाइनली रीच्ड होम। एक्चुअली हम लोग आके घर पहुंच गए थे, आंसू उसके घर चला गया और मैं भी अपने घर आ गया था, लेकिन मैं रिव्यू नहीं बनाया था। बैकग्राउंड देख आप लोग को पता चल चुका, क्योंकि मैं एक्चुअली हमारे घर पे नहीं हूँ। मैं एक्चुअली आ चुका हूँ हमारे गांव को। सीधा रात को आके सो गया था और सुबह सुबह मैं उठा, सीधा गांव को चला आया, क्योंकि गांव पे बहुत सारा काम था इसलिए चलाया। तो बेसिकली मैं जो बोला था कि मूवी का रिव्यू बनाने के लिए, मूवी कैसा है आपको, मेरी तरफ से मैं खुद का रिव्यू आपको बताऊंगा कि मूवी कैसा था, आप लोग को देखना चाहिए या फिर नहीं। वैसा वही चीज़ आपको बताने के लिए मैं मूवी देखने के लिए गया था। बेसिकली हॉलीवुड मूवी ज़्यादातर मैं नहीं देखा था, बचपन में बहुत सारे देखा था, जैसे कि सिरन सर हो गए, अनुभव सर हो गए, बाबूसन सर हो गए, उनके पुराना मूवी जितने भी है मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। लेकिन बट इस टाइम जनरेशन पे जब हम लोग देखने लगे मार्वल्स, डीसी वगैरह, मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, मार्वल, डीसी, कार्टून की दुनिया, कॉमिक्स की दुनिया, गेम्स वगैरह ये सब आ गया, ऑलरेडी टोटली लिखना बंद कर दिया था। तो फर्स्ट इससे पहले आया था जो दमन मूवी देखने के लिए मैं नहीं गया था। उस टाइम पे हमारे एग्ज़ाम चल रहा था, सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, इसलिए मैं दमन मूवी देखने के लिए नहीं गया था। आंसू गया था और मैं नहीं गया था, लेकिन इसके बाद आंसू बोला कि नहीं तू चल दमन मूवी का एक छोटा सा रिव्यू बना के डाल, और कैसा है मूवी सबको बता। एक्चुअली तू हमारे उड़ीसा की जो रिप्रेजेंट करता है हिंदी पे, हमारे उड़ीसा पे क्या क्या है क्या क्या नहीं, तो इसलिए मैंने बोला अच्छा ठीक है चल हम लोग जाते हैं मूवी देख के आएंगे। तो फाइनली मैं आपको खुद का मेरा रिव्यू बताता हूँ। मूवी A1 यार, A1, बिकॉज ये जो मूवी है ना, जो कि मिडिल क्लास फैमिली जितने भी होते हैं उनके ऊपर ही बेस्ट है ये मूवी। तो आप लोग को ज़रूर जाके हॉल पे देखना चाहिए सीरियसली, क्योंकि यही मूवी जो कि हमारी बॉलीवुड पे जाके हिंदी डब होने वाला था, लेकिन हिंदी डबिंग नहीं होगा, सेम स्टोरी, इसका कास्ट कुछ अलग ही होगा, मतलब सेम स्टोरी, एक्टर्स कोई अलग होगा। जैसे कि बॉलीवुड में इसका एक्टर जो कि फादर का रोल लेंगे हमारे अनुपम खेर सर, और उनका बेटा जो कि होगा मेरे को पता नहीं, इतना टोटल डिटेल्स पता ही नहीं था, तो आके फटाफट जल्द से जल्द मैं बता देता हूँ। सो अभी आते हैं सीधा मुद्दे के ऊपर, मतलब मूवी के ऊपर ही आते हैं। मूवी स्टार्टिंग होता है एक मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे कि एक लड़का होता है जो कि अपनी ग्रेजुएशन मतलब पढ़ाई वगैरह ख़त्म कर चुका है और जॉब ढूंढने के लिए लग गया है इंटरव्यू के लिए। उसके शेड्यूल पे लिखा होता है कौन से ऑफिस पे जाके कौन सी ऑफिस पे जाके मैं इंटरव्यू दूंगा। तो टोटल वही वाला सीन कुछ होता है स्टार्टिंग से। देन अगली पीढ़ी आता है कि हीरो का एंट्री होता है उस टाइम पे। तो उस पर क्या होता है ना, वो लड़का जब इंटरव्यू पे बैठा होता है तो उसका बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके गवर्नमेंट ऑफिस है, उसको प्राइवेट नौकरी पसंद ही नहीं कि प्राइवेट में अपने नाम ख़राब नहीं करना है, सैलरी कब नौकरी से हम लोग को निकाल देंगे ऑफिस से वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज़ होता है। इसलिए वो एक ही मकसद पे निकलता है जो कि मेरे को गवर्नमेंट ऑफिस में ही जॉब मिलना है। तो उसके लिए बहुत सारे इंटरव्यू उसका ख़राब होता है, फिर भी वो बंदा
लग जाता है कि हाँ, लेकिन फिर भी वो बंदा लग जाए कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट ऑफिस पे ही जॉब चाहिए। तो ऐसे कुछ सीन होते हैं। सेकंड सीन आता है कि आप लोग को पता है कि भाई हमारे देश से एकदम भोखला, मतलब क्या बताऊँ आपको, पैसा सब कुछ, इस दुनिया पे पैसा होगा तो आपके पास सब कुछ होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफिस पे बहुत सारी रिश्वत होता है, आप लोग को पता ही है। क्योंकि रिश्वत आजकल रिश्वत एक ऐसा चीज़ हो चुका है आजकल दुनिया पे, जो कि बहुत बड़ा बेकार ही चीज़ है। आपके पास टैलेंट होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, बट आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ये मुँह सीधा आते हैं हम लोग रिश्वत के ऊपर। रिश्वत कैसे लेते हैं, एक सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिस पे दो लोग बैठे होते हैं। यहाँ एक साइड पे उनके पापा, जो कि हीरो के पापा होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वही होते हैं, और दूसरी साइड और एक उनके दोस्त होते हैं। तो दोनों बैठे होते हैं। वहीं पे उनको एक फाइल आता है, जो कि होता है कि उन दोनों के फ्रेंड एक होते हैं जिनका डेथ हो चुके हैं। उनकी फाइल आया था। उस फाइल में क्या था कि उस फाइल में यही था कि जो आदमी मर चुका है उसकी जॉब को उनके बेटे को मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, वो फाइल बहुत ज़्यादा रखा गया था, क्योंकि हीरो के जो पापा थे उनको उससे कुछ मतलब नहीं था। मतलब था उनके दोस्त को। क्या मतलब था कि उन्हें पैसा चाहिए, पैसा दो, हम सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ऊपर हेड ऑफिस को जाएगा कि हाँ ऐसे जॉब मिलना चाहिए। भाई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस पे ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे करप्शन ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा कुछ हमारी फैमिली भी ऑलरेडी हुआ है। तो इसलिए आपको बोलो, हुआ है नहीं, हो रहा है, अंडर प्रोसेसिंग। जो कि एक केस को हम लोग जीतने के लिए हम लोग को लग चुका है 12 साल। 2009 से 2023 होने वाला है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सेम सिचुएशन उनका भी था। उस लड़के आता है, उनको पैसे देता है, फिर वो आदमी सिग्नेचर करता है, ऐसा कुछ होता है मूवी का। सो उसके बाद आता है थर्ड स्टेप क्या होता है मूवी का, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बता चुका हूँ। थर्ड स्टेप क्या होता है मूवी का, कि मूवी पे आपको यही दिखाया जाता है कि उनके बेटे के पास तो जॉब नहीं है, वो इंटरव्यू देते हैं, उनको प्राइवेट नौकरी पसंद नहीं है। दूसरी बात, उनकी बेटी जो होती है वो तो प्राइवेट नौकरी की है, जो कि मारुति शोरूम पे वो होते हैं, मारुति सुजुकी शोरूम पे जो होते हैं सेल्स होते हैं, सेल्स गर्ल होके खड़े हैं। जो कि आपको पता है सेल्स का काम भाई बहुत ज़्यादा झंझट का काम होता है, उनका वही होता है। उनके हाथ में कितना सैलरी आता है वो तो मूवी में दिखाया ही नहीं। बेटे के पास जॉब नहीं है। उनके पापा का जो जॉब होता है हार्डली वन ईयर नहीं, कुछ महीने ही बाकी था उनके जॉब को ख़त्म होने के लिए। तो रिटायरमेंट भी वही लेंगे, इसलिए वो अपने बेटे को बोलते हैं कि भाई बेटा तू कहीं पे जॉब करने लगा। बहुत बार बोल चुके हैं कि तू कहीं पे जॉब कर ले। लेकिन उनके बेटे का एक ही मकसद था, भाई मैं गवर्नमेंट ऑफिस पे ही जॉब करूँगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूंगा, प्राइवेट की नौकरी नहीं करूँगा। तो ऐसा ही कुछ होता है। उसके बाद उनकी पापा का कुछ तबीयत ख़राब हो जाता है, पेट के सिलसिले, मतलब कुछ क्या हुआ है मैं आपको वही ना बताऊँगा, सिर्फ बताओ कि कुछ तबीयत ख़राब होता है। और बेसिकली उसके बाद वो जाके वह हॉस्पिटल पे पड़ते हैं। और उस टाइम पे उनके पास जितने भी पैसे हैं वो हार्डली कुछ, वो मेडिकल पे खर्चा हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद उनके बेटी के पास जो जितने भी पैसे होते हैं वो दे के, लोन वगैरह करके उनके पापा को बचाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और उसके बाद क्या हो, यही सब होता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट एट द एंड क्या होता है, उनके पापा बचते हैं या फिर नहीं बचते, वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद जाके देखना पड़ेगा सिनेमा हॉल पे मूवी कैसा है। और बेसिकली जितने भी हमारी उड़ीसा से हैं, मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार बॉलीवुड को थोड़ा सपोर्ट करो, और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करो बॉलीवुड को। भाई बॉलीवुड एक मूवी ने एक चिंगारी लगाया, पूरा बॉलीवुड हिल गया। अभी तो रिसेंटली मैं सुबह एक रील देख रहा था जहाँ पे साउथ के एक्टर्स भी बोल रहे हैं हाँ हॉलीवुड भी है, हॉलीवुड का ऐसा कुछ मूवी आया था, मेरे को सुनने के लिए आया था। वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका भी रील अगर होगा मेरे पास मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा साइट पे। भाई साहब क्यों भाई हॉलीवुड क्यों आप लोग मतलब ओडिशा को क्यों बाहर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो? मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, हमारी ओडिशा पे बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों को पता नहीं। और दूसरी बात, आंसू और मैं एक वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, वहाँ पे जो बोल रहे थे कि एक लड़की वो जाके सारे मतलब दिल्ली मुंबई से इंटरव्यू ले रहे थे लड़कियों से कि ओडिशा पे लैंग्वेज क्या है। वो लोग क्या बता रहे हैं आपको पता है? ओडिशा पे लैंग्वेज है हिंदी या फिर इंग्लिश है या फिर उनको पता ही नहीं। अरे यार सुनो मेरी बात, ओडिशा का लैंग्वेज ओडिया है और दूसरा कुछ भी नहीं है।
और दूसरी बात, मैं ज़्यादातर आपको नहीं बताया ब्लॉग पे क्या कहता है, मतलब रिव्यू पे क्या कहता है, क्योंकि मैं अगर आपको बताया था तो आप लोग मूवी देखने के लिए नहीं जाओगे और मेरे ऊपर बहुत सारे स्ट्राइक आ जाएगा मेरे चैनल पे। सो ये था टोटल मूवी का छोटा सा रिव्यू। फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं रिव्यू बना रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी कोई मूवी का रिव्यू नहीं बनाया था। तो ब्लॉग कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताना और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को थोड़ा शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम सभी और एक न्यू और फ्रेश वाला ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद। और क्या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।